बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायवीर से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माएँ ही नस्ल संवारती हैं। एक काबिल रश्क वाक़या। एक मुअल्लिम कुरान इंतहाई नसीहत आमोज वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया जो मदरसे में दाखिला लेने का शदीद ख्वाहिशमंद था। मैंने इससे पूछा, बच्चे आपको कुरान का कुछ हिस्सा जुबानी याद है? बच्चे ने कहा, जी। मैंने इसका इम्तिहान लेते हुए कहा, फिर आप मुझे 30वां पारा सुनाएं। इसने मुझे 30वां पारा जुबानी सुना दिया। मैंने पूछा, आपको सूरत मुल्क भी याद है? इसने मुझे सूरत मुल्क भी सुना दी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस छोटे से बच्चे ने कम सनी के बावजूद कुरान करीम का कुछ हिस्सा हिफ्ज किया हुआ है। मैंने इससे सूरतुल नहल सुनाने को कहा तो इसे वो भी याद थी। जूं जूं वो मेरे सवालात का जवाब दे रहा था, मेरी हैरानगी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब इससे बड़ी सूरतों के मुतालिक पूछते हैं। मैंने कहा, आपको सूरत बकरा भी याद है? इसने कहा, हाँ। साथ ही किसी गलती के बगैर सूरत बकरा भी जुबानी सुना डाली। मैंने मुताज्जिब होकर पूछा, बच्चे लगता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा है? इसने कहा, जी। ये सुनते ही फरत मुसर्रत से मेरी जुबान से बेसाख्ता सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह के अल्फाज अदा होना शुरू हो गए। मैंने इससे कहा, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइएगा और साथ अपने सरपरस्त को भी लेते आइएगा। मैं बच्चे के जाने के बाद हैरत और इस्तजाब के समंदर में डूबा रहा और दिल ही दिल में ताने बाने बुनता रहा कि यकीनन इसके वालिद साहिब दीन के पाबंद, नेक सीरत और कुरान से शदीद मोहब्बत रखने वाले होंगे, जिसके नतीजे में इसने अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में कुरान याद करा दिया है। मुझे इस वक्त हैरानगी का शदीद झटका लगा जब वो कल सुबह अपने वालिद साहिब को लेकर आया तो इसके वालिद साहिब ज़ाहिरी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुत्तबा सुन्नत और पाबंद शरीयत नहीं लग रहे थे। इस बच्चे के बाप ने मेरी परेशानी और इस्तजाब को भांप लिया और फौरन बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस बच्चे का वालिद होने की वजह से हैरान और शिशदर हो रहे हैं। मैं अभी आपकी हैरत खत्म किए देता हूँ। असल बात यह है कि इस बच्चे की हिफ्ज कुरान के पीछे इसकी वालदा का हाथ है, जो बच्चों की तरबियत के हवाले से 1000 आदमियों के बराबर है। आप ये बात सुनकर मजीद हैरान होंगे कि मेरे 3 बेटे हैं और सब कुरान के हाफिज हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की है और वो भी 30वां पारा हिफ्ज कर चुकी है। मेरी हैरानगी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मैंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? 4 साल की बच्ची ने 30वां पारा कैसे याद कर लिया है? इसने जवाब दिया, बच्चों की वालदा का तरीका कार ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो इसे कुरान याद करवाना और हिफ्ज कुरान का शौक दिलाना शुरू कर देती है। वो बच्चों का मुकाबला करवाती है और कहती है कि जो सबसे पहले ये सूरत याद करेगा, रात का खाना इसकी पसंद का बनेगा। जो सबसे पहले पारा हिफ्ज करेगा, हम वीकेंड पर इसकी पसंद की जगह जाएंगे। जो सबसे पहले कुरान खत्म करेगा, हम सालाना छुट्टियां इसके मुंतखब करदा इलाके में गुजारने जाएंगे। यूं बच्चे अपने अपने शौक की तकमील के लिए हिफ्ज कुरान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी नेक माएँ ही घर संवारती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनने के पीछे इनकी वालदा ही विषय थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला के अजीम फिकिया मुहद्दिस बनने के पीछे इनकी वालदा माजिदा की जहूद मसऊद थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के इमामुल हिजरा के मनसब आली पर फाइज होने के पीछे इनकी वालदा मोहतरमा का हाथ था। इमाम अहमद बिन हंबल के इमाम अहले सुन्नत वल जमाअत का लक़ब हासिल करने के पीछे इनकी वालदा मोहतरमा की मेहनतें थी। याद रखिए, नेक और साले औरत निस्फ़े माशरा नहीं होती, बल्कि माशरे की बुनियाद और सतून होती है। मेरी उम्मत की माओं को माशरे को कार आमद और दीन के नूर से आरास्ता अफराद फराहम करने के लिए उम्मत बनने की ज़रूरत है। अगर माएँ उम्मत बनने का तहिया कर लें तो कौम को बाम अरूज पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।